मन की आवाज प्रतिज्ञा अदाकार अनुपम शाम मुतअद्दिद आज़ा की नाकामी की वजह से इंतकाल कर गए। ट्विटर पर ताज़रात से भरा हुआ देखा गया। टेलीविजन अदाकार अनुपम शाम, जो कि शो प्रतिज्ञा के जरिए शोहरत हासिल करते हैं, उनकी इतवार की शाम आज़ा की कई खराबियों के बाद इंतकाल हो गया। अदाकार को गुज़िश्ता साल गुर्दे फेल होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्हें कुछ दिन पहले गोरगांव के एक अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में दाखिल किया गया था और उसकी खबर की तस्दीक उनके छोटे भाई ने की। उसने स्पॉट बॉय को बताया वो सांस ले रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उम्मीद खो दी। उनका गोरगांव के अस्पताल में दाखिल होने का छठा दिन है उन लोगों के लिए जो 63 साल के थे। टीवी डेली साबुत में मनफी किरदार अदा करने के लिए जाने जाते थे। टीवी शोज के अलावा वो लज्जा, नायक, दुबई रिटर्न और परजानिया, हजारों ख्वाहिशां, ईसा शक्ति, द पावर, डाकू मलिका, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। इसके अलावा उन्होंने भारत में कायम मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी फिल्मों में भी काम किया। उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है और वो भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ के साबिक़ तालिम है, जहां उन्होंने 1983 से 1985 तक तालीम हासिल की। वो 27 दिसंबर 2011 को होने वाली अन्ना हजारे की तहरीक के हामी भी थे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि कोरोना के 2 डोज वैक्सीन लेने वाले अफराद को 15 अगस्त से मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन लोगों ने 15 दिन पहले कोरोना वायरस के वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं, उन्हें इन ट्रेनों में सफर करने की इजाजत होगी। उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर रियासत के शहरियों से खिताब करते हुए कहा है कि मुंबई में 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली हैं। उन्हें अपने नाम एक मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड करवाने होंगे। इसके बाद सफर की इजाजत दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो शहर में म्यूनिसिपल वार्ड के दफातर के साथ साथ मजाफती रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती हमें बहुत मोहतात अंदाज में चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि कोरोना के 2 डोज वैक्सीन लेने वाले अफराद को 15 अगस्त से मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन लोगों ने 15 दिन पहले कोरोना वायरस के वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं, उन्हें इन ट्रेनों में सफर करने की इजाजत होगी। उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर रियासत के शहरियों से खिताब करते हुए कहा है कि मुंबई में 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली हैं। उन्हें अपने नाम एक मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड करवाने होंगे। इसके बाद सफर की इजाजत दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो शहर में म्यूनिसिपल वार्ड के दफातर के साथ साथ मजाफती रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती हमें बहुत मोहतात अंदाज में चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ई कॉमर्स शोबे की मारूफ कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट को बड़ा धक्का देते हुए उनके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच में मदाखलत से इनकार कर दिया। मसाबकती कानून की खिलाफ वर्जी के लिए दोनों कंपनियों के खिलाफ CCI की जांच चल रही है। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत दोनों कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। दोनों कंपनियों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट ने गैर मसाबकती कारोबार के लिए दोनों कंपनियों के खिलाफ CCI की जानिब से शुरू की गई इब्तदाई तफ्तीश PE में मदाखलत से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट या उनकी मदद करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस खित्ते में अब मिलिटेंट के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से पहले ही नौजवानों की एक नस्ल बर्बाद हो चुकी है। मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार कुंडनामी इलाके में एक अवामी दरबार से खिताब के दौरान किया। मनोज सिन्हा ने कुलगाम में मुश्तबा मिलिटेंटों के हमले में जाँ बहक होने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार निसार अहमद वागे को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भारत माता के बहादुर सपूत शहीद निसार अहमद को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं सोगवार खानदान के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैं सोगवार खानदान से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की पूरी इंतजामिया आपके साथ खड़ी है।
वज़ारत हज व उमरा ने कहा है कि नया उमरा सीजन यकम मुहर्रम से शुरू होगा, जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा बैरून मुल्क से उमरा ज़ायरीन की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक से मरहलावार उमरा ज़ायरीन को वीज़े जारी किए जाएंगे। 8 शिफ्टों में उमरा ज़ायरीन की माहाना तादाद 20 लाख कर दी जाएगी, जिन्हें तवक्कलना और एतमराना के जरिए इजाजतनामे जारी होंगे। दूसरी तरफ नायब वजीर हज व उमरा डॉक्टर अब्दुल फतेह मुशात ने कहा है कि वजारत ने दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मुल्क नए उमरा सीजन के आगाज के लिए काम किया है। House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।